बच्चों, मैंने क्लास के अंदर चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है और जो चैप्टर 3 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोजीनेसिस। गैमेटोजीनेसिस व्हाट मीन्स होता है गैमेटोजीनेसिस? तो गैमेटोजीनेसिस मीन्स फॉर्मेशंस ऑफ द गैमेट्स। सीधा सीधी बात आपको समझ में आ रही है? फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट of the gametes is known as the gametogenesis। और गैमेटोजीनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स को क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोलते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स बाय द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। देखो, जर्म सेल्स जो जन्म देने वाली होती है वो कौन सी होती है? जर्म सेल्स होती है। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो प्रोसेस क्या है? गैमेटोजीनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स बाय द प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स नोन एज द गैमेटोजीनेसिस। अब गैमेटोजीनेसिस जो प्रोसेस है, गैमेट्स आपको पता है टू टाइप ऑफ द गैमेट्स है। ह्यूमन की बात करें ना, ह्यूमन में टू टाइप के गैमेट्स है। वन इज द स्पर्म, मेल गैमेट जिसे बोलते हैं मेल गैमेट, एंड द सेकंड इज द ओवम या ओवा, दिस इज द फीमेल गैमेट। दैट इज क्लियर? तो gametes, two type of gametes are formed during the gametogenesis. First is the sperm and the second is the ovum. So the formation of the sperm in the testis is known as the spermatogenesis. Formation of sperm in the testis known as spermatogenesis. The formation of the ovum या ova in the ovary known as the oogenesis. The spermatoprocess occur in the male और completed in the testis। और इन द टेस्टिस में भी कहाँ कंप्लीट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फीमेल कहाँ होती है? oogenesis की प्रोसेस फीमेल, और फीमेल में भी ओवेरी, और ओवेरी की भी कौन सी सेल? ओवेरियन फॉलिकल कंप्लीट करती है। दैट इज क्लियर? इतनी बात, अरे इतनी सी तो बात पता नहीं। गैमेटोजीनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। Two type of the gametes, sperm and the ovum. Formation of the sperm is known as the spermatogenesis and the formation is ovum is the oogenesis। ठीक है, हो गई इतनी बात, आगे चलते हैं। अब देखिए, अपन बात करते हैं ह्यूमन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट मीन्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस and explain the process of spermatogenesis या which stage occur during the spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के समय कौन सी प्रोसेस होती है, उन सब की अपन बात करेंगे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। डायरेक्टली क्या क्वेश्चन बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। The spermatogenesis, the formation of the sperm, और formation of the sperm कहाँ है? टेस्टिस, और टेस्टिस की भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है ना। ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पेरीफ्री पे है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन पेरीफ्री टू सेंटर होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? पेरीफ्री टू सेंटर ऑफ द टेस्टिस। सो दिस टाइप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज नोन एज द होलोजोइक।
इसे किस टाइप का बोलते हैं? होलोजॉइक टाइप का बोलेंगे। दैट इज क्लियर हो गया। सॉरी होलोगोनिक, सॉरी होलोगोनिक, होलोजॉइक बोल दिया ना मैंने, होलोगोनिक किस टाइप का? होलोगोनिक टाइप का। क्लियर हो गई थी। सीधा सीधा क्या कहना है? द स्पर्म फॉर्म टुवर्ड्स पेरिफेरी टू सेंटर, पेरिफेरी टू सेंटर, सो दिस इज नॉन एज द होलोगोनिक टाइप का है। एक टिलोगोनिक टाइप का होता है जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, बाकी होलोगोनिक टाइप का होता है। In the spermatogenesis occur the two phases। स्पर्मेटोजेनेसिस में दो फेजेस है। एक फेजेस का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकंड प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये दो प्रोसेस होती है, तब क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस to formation the spermatid, then after the spermatid convert into the sperm, this process is known as the spermiogenesis, या फिर इसे कहते हैं स्पर्मेटोलाइसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कह दो या स्पर्मेटोलाइसिस कह दो, लिख लो ये दोनों बातें एक बार, फिर आगे पढ़ा दूं। दोनों लिख लो फटाफट, फिर पढ़ा दूं आगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की दो बातें हैं, कौन कौन सी है? ठीक है, हो गया। पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बनाएंगे पहले, तो सुनो, या फिर देखो एग्जाम के अंदर एक बार बाद में बताते ना। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में दो स्टेज है ना, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस। पहले स्पर्मेटिड बनाते तो अपन कहेंगे इन द स्पर्मेटोजेनेसिस टू कंप्लीट द टू फेजेस, द फर्स्ट फेज कंप्लीट इन द फॉलोइंग स्टेप। पहली क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स बनाएंगे अब सबसे पहले। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे यहाँ बना रही हूँ एक बार, ये टेस्टिस था समझाने के लिए, ये टेस्टिस है, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं ना, टेस्टिस है। यहाँ पर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैं यहाँ बना लूँ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या? जर्मिनल एपिथीलियम है। और ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, इसकी जो सेल्स है, जर्मिनल एपिथीलियम की जो सेल्स है वो इनलार्ज हो जाती है। जर्मिनल एपिथीलियम की जो सेल्स इनलार्ज हुई है, उस सेल को आप क्या बोलोगे? उस सेल्स को आप क्या नाम दोगे? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहोगे? स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसे कह दो प्रीमोर्डियल मेल जर्म सेल। During the process of spermatogenesis, the cells of the germinal epithelium is the enlarged and the diploid form. This cell is known as the male germ cells या फिर स्पर्मेटोगोनिया। तो ऐसे बहुत सारी सेल्स इनलार्ज हो जाती है, बहुत सारी सेल्स, बट मैं एक ही सेल की बात करूंगी, स्पर्मेटोगोनिया। ये एक सेल्स है जो डिपेलॉइड है, इसे क्या कहा है?
प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कह दो या स्पर्मेटोगोनिया कह दो, स्पर्मेटोगोनिया या प्रीमोर्डियल जर्म सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इस प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और ये अपने नंबर इंक्रीज करती है। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। मैनी टाइम माइटोसिस डिवीजन होता है और ये अपने जो नंबर्स होते हैं उनको क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो माइटोसिस डिवीजन हुआ है तो इसका मतलब डिपेलॉइड फॉर्म बनेगी। फिर माइटोसिस डिवीजन करवा दो, नेक्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया कितनी बन गई, 4 स्पर्मेटोगोनिया बन गई, 4 स्पर्मेटोगोनिया बन गई। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स है वो इनलार्ज होगी। इनलार्ज जो सेल्स है वो डिपेलॉइड है, उसे स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। स्पर्मेटोगोनिया है उसकी सेल्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है और मल्टीप्लाई होकर के इनमें से कोई भी एक सेल्स है ना, अभी मैंने 4 ही बनाई, इनमें से कोई एक सेल्स इनलार्ज हो जाती है। 1 सेल्स इज इनलार्ज इन द साइज और बाकी की जो सेल्स है वो अपने अदर फंक्शन करने स्टार्ट कर देती है। स्पर्मेटोगोनिया की तरह पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करेगी, बट एक सेल इनलार्ज हो गई, एक सेल्स क्या हो जाती है, इनलार्ज, यानी ग्रोथ फेज। एक सेल्स ने क्या कर लिया, ग्रोथ किया। जिसने ग्रोथ किया उसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट क्या बोला उसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बोला। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स बनी, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ। अब हुआ यहाँ पे आके मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने से 2 हैपेलॉइड सेल्स बनी, 2 हैपेलॉइड सेल्स बनी। द 2 हैपेलॉइड सेल्स इज नॉन एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैपेलॉइड है इसमें वापस से मियोसिस सेकंड डिवीजन हुआ, क्योंकि मियोसिस सेकंड डिवीजन में सेल्स के नंबर तो इंक्रीज होते हैं बट क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। तो ये हैपेलॉइड की हैपेलॉइड ही है, हैपेलॉइड की हैपेलॉइड ही है ना, बन गई ना। मियोसिस सेकंड डिवीजन हुआ, मियोसिस सेकंड डिवीजन हुआ और मियोसिस सेकंड डिवीजन होने पर ये जो राउंडेड हैपेलॉइड फॉर्म बनी है, राउंडेड अनमोटाइल, अब ये चल नहीं सकती, राउंडेड अनमोटाइल हैपेलॉइड फॉर्म is known as the spermatid, is known as the spermatid. That is clear. During the process of the spermatogenesis, first of all the germinal cells is enlarged to form the spermatogonial cells. In the spermatogonial cells the mitosis division to multiply in the maniform. In this form, the 1 cells is the enlarged is known as the primary spermatocytes. Primary spermatocyte in the meiosis first division to form the 2 haploid form. 2 haploid form is known as the secondary spermatocytes. The secondary spermatocytes that divided to meiosis second division is known as the spermatid. Spermatid are the non-motile. ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल है, लार्ज है और हैपेलॉइड फॉर्म में। अब देखो हैपेलॉइड फॉर्म का मतलब ये कितने होते हैं, ह्यूमन में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, 46। तो यहाँ तक तो क्या हुए, 46 हो गए क्रोमोसोम्स के नंबर, बट यहाँ हैपेलॉइड यानी 23। सब में क्रोमोसोम्स कितने, तो हैपेलॉइड फॉर्म तो है, स्फेरिकल फॉर्म है, हैपेलॉइड नॉन मोटाइल है। अब ये मूव नहीं कर सकती, जबकि स्पर्म तो मूव करते हैं, हमें ये बात पता होती है ना।
अब सुनो, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स के नंबर इंक्रीज हुए। जब जर्म सेल्स के नंबर इंक्रीज हुए तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्या बोला इसे? मल्टीप्लीकेशन बोला। अब इसकी जो एक सेल्स है वो क्या हो गई, इनलार्ज हो गई। अब ये स्टेज क्या कहलाई, ये कहलाई ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज कहलाई। ग्रोथ फेज में मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ और स्पर्मेटिड बने मैच्यूरेशन फेज। अब मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो 3 फेजेस में कंप्लीट हुआ स्पर्मेटो। ये फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है या फिर जो जर्म सेल है, जो जर्म सेल्स है वो मल्टीप्लाई होती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है। इसकी 1 सेल्स क्या हो गई, इनलार्ज हो जाती है, ग्रोथ फेज बोलते हैं, है जबकि डिपेलोइड ही। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है जो कैसा है, डिपेलोइड है, उसमें मियोसिस डिवीजन फर्स्ट और सेकंड होते हैं और हैपेलोइड फॉर्म बन जाती है, स्पर्मेटिड बन जाते हैं। आगे जाकर के जितने भी स्पर्मेटिड बने हैं, यानी कि एक जर्म सेल से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, जबकि एक साथ 400 मिलियन के लगभग बनते हैं। ध्यान में रखना, 4 नहीं बनते, एक सेल से 4 बनते हैं। एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बने हैं, बट बनते कितने, मिलियंस में बनते हैं, ठीक है, मिलियंस में बनते हैं, वो भी अनुमान लगाया जाता है। अब क्या होगा, ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड है, वो मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू द मोटाइल स्पर्म, कन्वर्ट इनटू द मोटाइल स्पर्म। ये हो गए सभी के सभी स्पर्म। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड into sperm. This process is known as the spermatogenesis. अब बात समझ में आ गई क्या स्पर्मेटोजेनेसिस की? स्पर्मेटोजेनेसिस था क्या? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय द सेल डिवीजन। फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय द सेल डिवीजन इज नॉन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, द फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड, सेकेंड इज द transformations of the spermatid into the sperm is known as the spermiogenesis. During the formation of the spermatid, जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स बोल दो, उसमें डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिपेलोइड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बात ध्यान में रखना। फिर मियोसिस सेकेंड से 4 स्पर्मेटिड बने, एक सेल से 4 स्पर्मेटिड बने, और ये जो चारों के चारों जो स्पर्मेटिड बने हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो, स्पर्म में कन्वर्ट होना एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, इजिली से कन्वर्ट नहीं होते। आपके वैसे सिलेबस में तो दे नहीं रखा है, बस ऐसे ही सीधे बोल रखा है कि जो स्पर्मेटिड है उससे क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देती हूँ कैसे होता है। अगर आपको यही टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में डिटेल नहीं दे रखी, अगर आपको डिटेल है तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे पहले का वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ पे डिटेल है, तो आप देख सकते हो, वरना एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा है। रफली मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, और साथ साथ में और कहाँ बताती जाऊँगी, जब अपन स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर भी अपन इसकी बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये जो हैपेलोइड स्फेरिकल फॉर्म है, स्पर्मेटिड है, ये क्या है, स्पर्मेटिड है। ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड के अंदर न्यूक्लियस तो है, तो न्यूक्लियस में से
एक्स्ट्रा के जो मटेरियल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सर्टोली सेल्स कर देती है ना, याद है ना, मैंने सर्टोली सेल्स के फंक्शंस में आपको बताया था कि जो स्पर्मेटिड के अंदर एक्स्ट्रा का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस है, पहले सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होगा वहाँ से जैसे आरएनए है, राइबोसोम है, इनकी जरूरत नहीं होती, केवल डीएनए की जरूरत होती है। तो ओनली डीएनए रिमेनिंग है, बाकी सारे के सारे जो सबस्टेंस है उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो न्यूक्लियस में से एक्स्ट्रा का जो मटेरियल है वो रिमूव होगा सबसे पहले। ओनली क्या रहेगा इसके अंदर, केवल क्या रहेगा, डीएनए प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस में। फिर उसके बाद में जैसे ही इसमें से एक्स्ट्रा का मटेरियल रिमूव होता है, इसकी शेप ऐसी हो जाती है, इस शेप का हो जाता है ये। फिर उसके बाद में ये न्यूक्लियस बन गया, यहाँ ये सेल है, ये आपको पता है। और अब जो सेल है, इस सेल में बाकी के ऑर्गेनल्स तो रिमूव हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स बच जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, कुछ बच जाते हैं। अब ये जो बच गए हैं ये कोई ना कोई तो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सुनो, आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि आपने क्या देखा होगा कि जो गोल्जी काय है वो क्या करती है, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक कैप शेप बना लेती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्या बना लेती है, कैप बना लेती है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कैप बनी है, इस कैप को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक्स्ट्रा का रिमूव हो गया। गोल्जी बॉडी जो होगी, गोल्जी बॉडी स्पर्म के हेड में एक्रोसोम का फॉर्मेशंस करती है। उसके बाद में क्या होगा, एक्रोसोम का फॉर्मेशन किसने कर दिया, गोल्जी बॉडी ने कर दिया। सेकेंड ये मिडल बना, ये फिर उसके बाद में ये क्या बनेगी, टेल बनेगी स्पर्म की क्या बनेगी, टेल बनेगी। तो जो मिडल रीजन है, इस मिडल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और जो टेल वाला रीजन है, फॉर्मेशन ऑफ द टेल, तो टेल फॉर्म्ड बाय द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। तो जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो चेंजेस में फर्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ द हेड, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ द टेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द मिडल रीजन। First of all, the extra material removed from the nucleus. Then after यहाँ से हटा दो, ये एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एक बार लर्न करने के लिए याद रखो प्रोसेस। एग्जाम में यही लीनियर डायग्राम ही पूछा जाता है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में तो ये लीनियर डायग्राम पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, ये बात ध्यान में रखना। उसका थोड़ा सा बता देती हूँ। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में स्पर्मियोजेनेसिस नहीं है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, लेकिन थोड़ा सा देख लो। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी की जो वेसल्स होती है वो एक जगह कलेक्ट हो जाती है। ये जो वेसल्स है ये आपस में फ्यूज्ड होगी, vessels are fused to the each other to form a particles. Then further the particles to surrounded the complete nucleus. This तो ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या थी, जो गोल्जी बॉडी थी उसकी जो वेसल्स होती है वो न्यूक्लियस के सराउंडेड कलेक्ट हो गई। इसके अंदर पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं। ये जो पार्टिकल्स है ये अपने आप में क्या बनाएंगे, फिर एंजाइम्स बनाएंगे।
तो ये पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे कंप्लीट न्यूक्लियस को कवर कर लेते हैं और न्यूक्लियस पर एक कैप फॉर्म बनती है। इस कैप फॉर्म को बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। ये जो एक्रोसोम होगा, ये एक्रोसोम जब स्पर्म है ओवम को पेनिट्रेट करता है उस समय काम में आता है। ओवम की 2 वॉल पड़ी थी ना, क्रोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा, उन दोनों को तोड़ने का काम एक्रोसोम की हेल्प से होता है। तो आपको एग्जाम में डिटेल नहीं पूछेगी, आपको सीधे सीधे ये पूछेगी स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनता है तो कौन सा ऑर्गेनल्स हेल्प करता है, तो कौन सा ऑर्गेनल्स हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी हेल्प करती है। बस फिर उसके बाद में देखो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसके पीछे, इस जैसे न्यूक्लियस है तो इसके पीछे की तरफ क्या चली जाती है, 2 सेंट्रियोल चली जाती है। सेंट्रोसोम होती है ना एनिमल सेल्स में, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स की बनी होती है। तो वो जो 2 सेंट्रियोल है वो कहाँ चलेगी, न्यूक्लियस के पीछे चलेगी। जो अपर वाली साइज पे रहेगी उसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलेंगे, जो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स बनाएगी। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, टेल का फॉर्मेशन करेगी। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके मिडल पार्ट को फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है और बाकी के जो ऑर्गेनल्स है उसको स्पर्म में से रिमूव कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का जो वेट है वो कम हो जाए और वो इजिली से क्या कर सके, मूव कर सके। बस ज़्यादा डिटेल नहीं थी, आपको बस इतनी सी बातें ध्यान रखने की कौन सा पार्ट किसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की क्लास थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब सुनो, अब यहाँ पर देखो स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बन गया कंप्लीट। अब ये जो स्पर्म है वो क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म कहाँ बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, इस ट्यूब्यूल्स में किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर आएंगे, यानी जो टेस्टिस है, टेस्टिस की कैविटी में आ जाएंगे स्पर्म। तो पेरिफ्री पे बने थे ना स्पर्म, क्योंकि पेरिफ्री पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और वहां से कहाँ गए, लुमेन में आ चुके हैं। तो द स्पर्म मेच्योर स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेच्योर स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नॉन एज द स्पर्मिएशन। क्या लिख लो, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलेंगे इसे। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है स्पर्मिएशन क्या होता है, छोटी छोटी डेफिनेशन। तो मेच्योर स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नॉन एज द स्पर्मिएशन। अब देखो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्पर्म का जो हेड है वो किस में इम्बडेड रहता है, तो आप कह दोगे सर्टोली सेल में इम्बडेड रहता है, सर्टोली सेल से इम्बडेड रहता है। बस इतनी सी बात आपको। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन 3 वर्ड है, ध्यान रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज होना, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता ही है। ओके बच्चों, तो ये हमारी आज की क्लास थी। कल हम पढ़ेंगे, एक तो स्टडी करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस पे हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है, ये हार्मोन्स से कंट्रोल होने वाली प्रोसेस है, और स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी, अच्छे से टॉपिक को कवर कीजिएगा।